कहानी की शुरुआत में हम बड़े ही सुंदर पहाड़ों के बीच कैली और सोफी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। वो दोनों पैकिंग में लगी थी क्योंकि अगली सुबह उनको ट्रैकिंग करने के लिए जाना था। तभी कैली ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला जो उसको अपने बॉयफ्रेंड की याद दिलाता था। तभी उनके कॉटेज के बाहर चार लड़के पहुंचे जो बहुत ही ज्यादा हल्ला मचा रहे थे। आवाज सुनकर वो भी अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और उनकी नजर उन चारों लड़कों पर पड़ी। उनमें से एक लड़का था जो सोफी को घूरे ही जा रहा था। ठरकी इंसान साला। उधर सोफी के मन में भी उसको देखकर छोटे मोटे लड्डू तो फूट ही रहे थे। ये लड्डू हमारे लिए क्यों नहीं फूटे। बाद में जोश ने जाकर दोनों लड़कियों को शाम के समय उनके साथ पार्टी करने के लिए पूछा, लेकिन कैली ने आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाद में जब सोफी कैली को बार बार बोलती रही तो आखिरकार कैली ने सोफी का दिल रखने के लिए हाँ बोल दी। सूरज ढलने के बाद वो सभी बोन फायर करते हैं और इंजॉय करने लगते हैं उस मोमेंट को। वहाँ पर सोफी तो बहुत बोल रही थी लेकिन कैली चुपचाप कोने में अपना गिलास पकड़ के बैठी हुई थी। तभी अचानक सोफी की नजर जोश की घड़ी पर पड़ी जो साइज में आम घड़ियों से काफी बड़ी थी। सवाल करने पर जोश ने बताया, तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो? उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। मूवी का नाम हमारा लेस 2022 के अंदर आई थी जहाँ पे एक लड़की की फ्रेंड को कुछ ज्यादा चिल होती है हमारे जोश नाम के लड़के से। और फिर बाद में जोश उसके साथ क्या काम करता है वो आप इस एक्सप्लेनेशन में देखोगे। साथ में इस लड़की के साथ क्या क्या होता है आप इस एक्सप्लेनेशन में देखोगे। वापस से वीडियो पर चलते हैं। ये कोई आम घड़ी नहीं है बल्कि वो दुनिया के किसी भी कोने में एक बटन दबाकर अपने लिए मदद मंगा सकता है। खैर थोड़ी देर बाद कैली उठी और अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी, लेकिन जोश ने उसका हाथ पकड़कर उसको थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। लेकिन कैली को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सोफी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो जोश के काफी नजदीक भी आ चुकी थी। जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए वहाँ से गई तो जोश के दोस्तों ने उसे समझाते हुए कहा, भाई अपनी मंगेतर को याद कर, दूर रहे इस लोंडिया से, नहीं तो पहली वाली छोड़ के चली जाएगी। लेकिन हमारे जोश को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, अमीर बाप का लोंडा है, और वो सोफी के पीछे चल दिया। सोफी भी वापस आने ही वाली थी। जोश ने उसके पास पहुंचकर उसको किस करने की कोशिश की, लेकिन सोफी के मना करने के बाद भी वो नहीं माना और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सोफी ने हल्ला मचाया तो उसकी आवाज जोश के दोस्तों तक पहुंच जाती है और साथ ही उसने जोश के मुंह पे काफी नाखून मारती है। आवाज सुनते ही जोश के दोस्त जंगल की तरफ भागे और जोश को रोकने लगे। कैली मौका देखकर वहाँ से भाग निकली। उधर कमरे में कैली अपना कैमरा निकाल कर एक वीडियो देख रही थी जिसमें उसका बॉयफ्रेंड लूका बातें कर रहे थे। इसके बाद वो लूका के साथ अपनी पहली मुलाकात याद करती है। जोश के दोस्तों ने भी उसका पीछा किया और वो उससे सिर्फ बात करना चाहते थे, पर चीजें खराब तो जब हुई जब उसको घेर लिया और जोश ने बिना कुछ सोचे पहाड़ के कोने से धक्का दे दिया। उतनी ऊंचाई से एक पत्थर से गिरने से सोफी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही थी। और कर ले इस लोंडे को पसंद और लड्डू फुटवा ले अपने मन में। दूसरी ओर जब कमरे में कैली की आंख खुली तो वो सोफी को ढूंढने के लिए गई। तब उसने देखा कि कैंप फायर में कोई भी नहीं था। उधर सभी लड़के सोफी को चारों तरफ से घेर कर सोच रहे थे कि उसके साथ अब क्या किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए या फिर मार दिया जाए। रे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद मंगवाना चाहता था, लेकिन जोश कहने लगा कोई भी ऐसा नहीं करेगा। जोश ने बड़ी ही चालाकी से अपने दोस्तों को इस बात पर भरोसा दिला दिया कि उनके पास सोफी को जान से मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद उसने एक पत्थर उठाया और जोर से सोफी के सर पे मार डाला। उसके बाद ये पत्थर उसने जैक को पकड़ा दिया और उसको भी ऐसा ही करने को कहा। बड़ा ही हरामी आदमी था ये। इसके बाद जोश ने सोफी के नाखून साफ किए और अपने दोस्तों को उसे खाई में फेंकने के लिए कहा ताकि ऐसा लगे कि वो नशे में पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इतने में कैली ने इन लड़कों को ढूंढ लिया था और उसको कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए उसने अपना कैमरा ऑन कर लिया। लेकिन जैसे ही उन लड़कों ने सोफी को पहाड़ से नीचे गिरा तो कैली के मुंह से डर के मारे चीख ही निकल गई। जो उसने उसके हाथ में कैमरा देख लिया, वो भी इतनी रात में, मुझे समझ नहीं आया कैसे। और तभी तुरंत सभी उसके पीछे भागने लगे। वो फटाफट भागकर जंगल में छिप गई और वहीं बाकी सब उसको ढूंढने के लिए लग गए। कैली ने जल्दी से अपना सामान उठाया और पहाड़ चढ़ने के लिए भागी। कैली जानती थी कि वो जोश और उसके दोस्त माउंटेन क्लाइंबर्स नहीं थे, इसलिए उसे लगता था कि अगर वो पहाड़ चढ़कर ऊपर चढ़ जाएगी तो बच जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो टेलर भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा। वो कैली जितना तेज तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी कई बार कैली के काफी करीब पहुंच जाता था, मगर हर बार कैली उसको लात मारकर आगे बढ़ जाती। इसी बीच कैली के बैग में रखी हुई रस्सियां भी नीचे गिर जाती हैं और अंत में टेलर का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो भी सीधा जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसकी एक टांग बुरी तरीके से टूट जाती है। वो दर्द में चिल्ला रहा था। उसके दोस्त उसको तुरंत ही अपने रूम में ले गए, जहाँ पे जोश ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय काफी सारी पेन किलर एक साथ खिला दिए। सलाम मानना चाहता सभी को। इस समय जोश का पूरा ध्यान कैली से किसी भी तरह वो कैमरा वापस लाने का था। उधर जब ऊपर कैली ने अपना बैग खोला तो उसमें बस थोड़ा सा ही सामान बचा था। उधर उन लड़कों को कैली का फोन मिला जो पहाड़ चढ़ते वक्त नीचे गिर गया था। जो उसने उस फोन को अपने पास रखा और अपने दोस्तों को तैयारी करने के लिए कहा। इसके बाद वो लोग भी कैली के पीछे पहाड़ चढ़ने के लिए लग गए, जो अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कैली के दिमाग में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की सिखाई गई बातें
घूम रही थी। वो एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर था और उसने ही कैली को पहाड़ चढ़ना सिखाया था। जोश और उसके साथी भी कैली से ज्यादा दूर नहीं थे क्योंकि उनके पास रस्सियां और बहुत सारे इक्विपमेंट थे, इसीलिए वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उधर जैसे ही कैली ने एक चट्टान को पकड़ा तो एक सांप उसके हाथ पे आगे बैठ गया। ये सारी चीजें इसके ही साथ हो रही है और कैली चुपचाप अपनी सांसें रोककर उसी पोजीशन में खड़ी रही कि जब तक वो सांप वहाँ से चला नहीं गया। अब कैली का शरीर काफी थक चुका था, इसलिए उसने एक जगह रुककर पानी पीने का फैसला किया, लेकिन बोतल वापस रखते वक्त उसकी बोतल नीचे गिर गई। वहीं जोश नीचे खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और कैली को परेशान करने के लिए उसने अपनी बोतल निकाली और पानी पीने लग गया। वो बार बार कैली को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके निकालता रहता। तभी कैली को एक रस्सी दिखाई दी जो उसको काफी ऊपर चढ़ा सकती थी, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर थी, इसलिए उसने अपने बैग को फाड़कर छोटा सा लोहे का तार निकाला और उसने उसकी मदद से रस्सी को अपनी ओर खींच लिया। उधर जो उसके दोस्त आसान रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो कैली से पहले ऊपर पहुंच सके। थोड़ी देर बाद कैली को एक टेंट दिखा और उसने वहीं पर रुकने का फैसला किया। वहीं जोश और उसके दोस्त ठीक उसके ऊपर पहुंच गए थे, इसीलिए अब कैली आगे नहीं बढ़ सकती थी। जोश ने एक रस्सी कैली की तरफ फेंकी और कहा कि अगर वो कैमरा उसमें बांधकर ऊपर भेज देगी तो वो उसको जिंदा छोड़ देगा, लेकिन कैली बेवकूफ नहीं थी। उसने कैमरे की जगह एक कागज पर गाली लिखकर उसको भेज दी। अब कैली के पास रात को उसी टेंट में समय बिताने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा था और टेंट को खोलने पर उसको उसमें कई सारी चीजें मिली। वहाँ पे एक चाकू भी था, वो भी छोटे वाला, और जरूरत को देखते वक्त उसने उस खंजर को अपने पास रख लिया। कैली ने टेंट खोला और उसी में जाकर आराम करने लगी। उधर जोश के दोस्त ने कैली का फोन देखकर उसको बताया कि आज से ठीक 1 साल पहले लूका और कैली इसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए आए थे। यहाँ पे लूका कैली को प्रपोज करने वाला था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलने से वो भगवान को प्यारा हो गया और कल्ले साले पहाड़ पे प्रपोज। जैसे ही कैली सोने लगी तो जोश ने एक बैग में पत्थर भरकर उसे सीधा ही कैली के टेंट पर गिरा दिया। कैली की किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरीके से नीचे गिरने से बच जाती है। बाहर इतनी ठंड थी कि उसे फिर से टेंट के अंदर ही जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद जैक ने उस पर हमला कर दिया जो रस्सी की मदद से नीचे लटक कर उसको मारने के लिए आया था, मगर मौका मिलते ही कैली ने अपने छिपाए हुए खंजर से उस पर वार कर दिया। इसी बीच वो दोनों टेंट से बाहर आकर लटक जाते हैं। आवाजें सुनते ही रे और जोश ने उन्हें ऊपर खींचना चालू कर दिया, लेकिन जैसे ही कैली उसके सामने आई तो जॉन ने उसका नेकलेस खींचना शुरू कर दिया। तभी कैली ने जैक की टांग से चाकू निकालकर वो रस्सी ही काट दी। वो नीचे गिरने लगी, लेकिन इस बार भी वो टेंट के चक्कर से बच गई। कैली ने फटाफट अपना बैग उठाया और चट्टान पर आकर खड़ी हो जाती है। उसके तुरंत बाद ही टेंट नीचे गिर जाता है, लेकिन अब जोश के पास वो अंगूठी लग गई थी जो कैली के लिए बहुत मायने रखती थी। जैक को काफी चोट आई थी, इसीलिए वो जोश से मदद बुलाने के लिए कहता है और अब तो रे भी इस बात से सहमत था। सिर्फ दिखावे के लिए जो साइड में जाकर कॉल करने का नाटक करने लगता है। उस रात जब तीनों लेटे हुए थे तो जैक ने रे को बताया कि उसे शक है कि शायद जोश ने किसी को बुलाया ही नहीं है और शायद उनके चौथे साथी टेलर को भी उसने ही टपका डाला है, क्योंकि कमरे से निकलते वक्त तो काफी घबराया हुआ था। इसके तुरंत बाद दोनों ने जोश की घड़ी का बटन दबा दिया और मदद मांगने की सोची, लेकिन जोश अभी सोया नहीं था और उन दोनों को चुपचाप सो जाने की धमकी दी। थोड़ी देर बाद जैक बहुत ही दर्द में था और वो बाथरूम जाने के लिए उठा और तभी जोश ने उसे पीछे से आके हथौड़े से मारा, फिर धक्का दे दिया। समझ नहीं आया ऐसा क्यों करा, धक्का ही दे देता इसको, और वो कैली की आंखों के सामने खाई में जाके गिरा। जब थोड़ी देर बाद रे की आंख खुली तो जोश ने उसको झूठ कह दिया, जैक तो नीचे चला गया भाई। इसके बाद रे ने जोश से कहा कि वो कैली से बात करने के लिए जाना चाहता है। नीचे जाने पर सबसे पहले रे ने कैली को उसका खाना दिया और उसे सोफी के साथ हुए हादसे के लिए माफी मांगी। उसने कैली को समझाया कि कैमरा उसके हवाले कर दे, वरना वो हैवान जो ऊपर खड़ा है वो तेरे को जिंदा खा जाएगा। उसके जवाब में कैली ने उसको बताया कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी जिंदा खा जाएगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने जैक को खाई में गिरते हुए देखा है। लेकिन फिर अचानक से इस लोंडियन ने जैक को कैमरा भी पकड़ा दिया। ऊपर आने पर जब रे ने जो उसको कैमरा दिया तो वो तुरंत समझ गया कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड तो है ही नहीं। रे जानना चाहता था कि कैली ने उसको सच बताया था या झूठ, तो उसने चेक करने के लिए टेलर का नंबर मिलाया, लेकिन उसका फोन तो जोश की जेब में बज रहा था। अब जोश की असलियत सबके सामने आ गई थी, इसीलिए उसने रे पर हमला कर दिया। जोश ने उसके ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा दी और खाई में फेंक दिया। और जब उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे तो आखिरी बारी कैली की थी। वहीं कैली की नजर अपने चाकू पर पड़ी जो उससे ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसने बड़े ही आराम से चाकू को उठा लिया। लेकिन चाकू उठाते वक्त उसको एक सांप दिखा, जिससे उसको एक नया आइडिया आया। जैसे ही जोश कैली पर हमला करने के लिए नीचे आया तो उसने पहले कैली से मेमोरी कार्ड मांगने की बात करी, जिस पर कैली ने जवाब देते हुए कहा वो तो उस बैग में रखा है जो उस छोटी सी गुफा में है। लेकिन जैसे ही जोश ने अपना हाथ अंदर डाला तो सांप ने उसको काट लिया। तो गुस्सा होकर उसने कैली पर तुरंत ही हमला कर दिया। अपने बचाव के लिए कैली ने भी पूरा जोर लगाया और आखिरकार चाकू से जोश की रस्सी काट दी। अब पाजा पूरी तरीके से पलट चुका था और ये साला उल्टा लटक चुका था। अब कैली ने सबसे पहले अपना लॉकेट निकाला और साथ ही जोश की घड़ी में लगा हेल्प वाला बटन भी दबा दिया। अब उसको बाकी सब की हत्या का बदला लेना था और उसने ठीक उसी तरह जोश को खाई में फेंक दिया जैसे उसने
बाकी सबको फेंका था। अब कैली के पास उसके अंगूठी के साथ साथ उसकी मेमोरी कार्ड में सबूत भी था। आखिरकार उसने ऊपर पहुंचकर चैन की सांस ली और आप लोग भी चैन की सांस लो और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मूवी की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।